मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 7th क्लास के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप के थर्ड पार्ट को लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है गलनांक। गलनांक क्या है ये एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। एक्टिविटी देखिए, एक भगोने या बीकर में बर्फ के टुकड़े लीजिए। इसमें एक प्रयोगशाला थर्मामीटर लगाइए। इन टुकड़ों को गर्म कीजिए। क्या होता है देखते हैं। ठीक है, गर्म करने पर क्या होता है, बर्फ पिघलने लगती है तथा पानी में बदलने लगती है। जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, पानी में बदलेगी, है ना। और स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बर्फ पिघलना शुरू होती है, पानी में बदलना शुरू होती है, तो क्या होता है, पानी का ताप जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। पानी का ताप तब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है जब तक कि पूरी बर्फ पिघल कर पानी में ना बदल जाए। आगे देखते हैं बच्चों। इस तरह से देखिए, पहले ये है, ये एक भगोना है और इसमें बर्फ के टुकड़े रखे हैं और इसके बाद इसमें क्या है, एक थर्मामीटर लगा दिया, प्रयोगशाला थर्मामीटर लगा दिया गया है। और अब भगोने की बर्फ को इस प्रलैंप की सहायता से गर्म किया जा रहा है। गर्म करने पर क्या होता है, बर्फ जो है पानी में पिघलने लगती है। आगे देखते हैं गलनांक क्या है। अब गलनांक की परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उसे पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्वथनांक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वथनांक। क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखते हैं बच्चों एक्टिविटी के माध्यम से क्वथनांक को। ठीक है, एक्टिविटी में क्या बोला गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी को गर्म करना है। पानी का जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, पानी का टेम्परेचर जब 100 डिग्री पर पहुंच जाता है, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है तो क्या होता है, दी गई ऊष्मा से पानी का ताप नहीं बढ़ता। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर हम पानी को गर्म करते रहें तो क्या होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। होता क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। इससे क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी को दी गई ऊष्मा पानी को जलवाष्प में बदल देती है। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब पानी को और ऊष्मा दी जाती है तो उसमें उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आती है, बल्कि पानी जलवाष्प में, वाटर वेपर में बदलने लगता है, अर्थात द्रव को गैसीय अवस्था में बदलने में व्यय हो जाती है। जो ऊष्मा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद भी ऊष्मा अगर पानी को दी जा रही है तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो है कैसे मेंटेन रहता है, कैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बना रहता है। जो ऊष्मा के द्वारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कहाँ यूज हो जा रहा है, गैस से, पानी को गैस अवस्था में बदलने में। ठीक है ना बच्चों। तो और ये जो है इसी तरह से जैसे मेल्टिंग पॉइंट में था उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट में ये भगोना है। ठीक है, भगोने में क्या रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी। ठीक है, अब उसको गर्म किया गया, स्प्रे लैम्प की सहायता से गर्म किया गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया। ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पर पहुंचने के बाद भी अगर उसको हीट दी जा रही है तो उससे टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं, बल्कि पानी जो है भाप में बदलने लगेगा, यानी वाटर वेपर में बदलने लगेगा। अब क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट को परिभाषा के रूप में, डेफिनेशन के रूप में देखते हैं बच्चों। क्या है परिभाषा इसकी, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है उसे क्या कहते हैं, द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देखते हैं। हीट, यानी किसी पदार्थ को हीट देने पर सामान्य रूप से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, पदार्थ के ताप में वृद्धि, यानी ऊष्मा देने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है ना। और सेकंड है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है ना। जैसे बर्फ़ को आपने टेम्परेचर दिया, बर्फ़ के टुकड़ों को गर्म किया था तो क्या हुआ था, बर्फ़ सॉलिड फॉर्म में है और बर्फ़ पिघलकर पानी के फॉर्म में
चेंज हो रही थी और पानी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। यानी ठोस से द्रव में बदलना और द्रव से गैस में बदलना ये किससे संभव होता है, टेम्परेचर से, ऊष्मा देने से। और नेक्स्ट है प्रसार, यानी पदार्थ में प्रसार, यानी जब पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो वो फैलते हैं, ठीक है। हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर, यानी पदार्थ को ऊष्मा देने पर क्या होता है, पदार्थ के ताप में वृद्धि होती है तथा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का अध्ययन कर चुके हैं। आइए आप पदार्थ में प्रसार के बारे में जानें, ठीक है। अब हम पदार्थ के प्रसार के बारे में स्टडी करेंगे। ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार क्या है, ठोस द्रव गैस के ताप को बढ़ाने पर उसके आयतन में प्रसार होता है। यानी ठोस द्रव गैस को गर्म करने पर क्या होता है, वो फैलते हैं। इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। यानी ऊष्मा देने पर ठोस द्रव गैस फैलते हैं, इसलिए इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठोसों का प्रसार, अब हम देखते हैं, सबसे पहले ठोसों का प्रसार देखेंगे, फिर द्रव का, फिर गैस का प्रसार देखेंगे। तो सबसे पहले ठोसों का प्रसार देखेंगे। आपने देखा होगा बच्चों, आपने देखा होगा कि स्टील के 2 गिलास जब एक दूसरे में फंस जाते हैं तो उन्हें गर्म करके आसानी से निकाल लेते हैं। आइए विचार करें कि ऐसा क्यों होता है। क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। क्रियाकलाप में क्या बोला गया है कि धातु की एक छोटी गेंद लीजिए, ठीक है। नंबर 1 में क्या है, धातु की एक छोटी गेंद लेना है। और सेकंड पॉइंट में क्या है, धातु का एक छल्ला लें जिसके आंतरिक व्यास इतना हो कि गेंद आसानी से छल्ले के आर पार जा सके। यानी एक छोटी बॉल लेना है और एक धातु का छल्ला लेना है जिसका आंतरिक व्यास इतना हो कि गेंद आसानी से छल्ले के आर पार जा सके। थर्ड है, गेंद को स्पिरिट लैंप की सहायता से कुछ देर तक गर्म करना है, ठीक है। अब गर्म करने पर क्या होता है, आप गेंद को छल्ले के ऊपर रखिए, देखिए क्या होता है। गर्म करने पर गेंद छल्ले के आर पार नहीं जा पाती, क्योंकि गर्म करने पर गेंद का आकार बढ़ जाता है, इसलिए छल्ले के आर पार नहीं जा पाती है, ठीक है ना। अर्थात क्या होता है, इसमें प्रसार हो जाता है, गेंद फैल करके आकार में, गेंद के आकार में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि ये दिया है धातु में प्रसार, क्या होता है कि ये जो है बॉल है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, ये बॉल है और छल्ला भी है, ठीक है। छल्ला इतना बड़ा है कि बॉल आसानी से निकल जाती है, लेकिन जब बॉल को गर्म किया तो छल्ले से नहीं निकल रही है, ठीक है ना। और बॉल आगे देखते हैं, वही बोला गया, गेंद को छल्ले के ऊपर थोड़ी देर तक रखा रहने में गेंद ठंडी हो जाती है, ठीक है। अब गेंद जैसे ही ठंडी होती है उसी प्रकार वो छल्ले के अंदर से होती हुई नीचे चली जाती है, यानी छल्ले से निकलने लगती है, इजीली निकल जाती है, क्योंकि ठंडे होने पर गेंद का आकार कम हो जाता है। अतः धातु के ठोस पदार्थ, यानी धातु के ठोस पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं, ठीक है, और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। गर्म करने पर ठोसों के आकार में वृद्धि को प्रसार कहते हैं। यानी गर्म करने पर ठोस जो हैं, ठोस के फैलने को क्या कहते हैं, प्रसार। अभी आपने ठोस में प्रसार देखा, अब द्रवों में प्रसार देखेंगे। द्रवों में प्रसार को एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। गर्म करने पर द्रवों में भी प्रसार होता है, यानी गर्म करने पर द्रव भी फैलते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में एक परख नली लेकर उसमें रंगीन पानी भरिए, ठीक है। एक परख नली लेना है, उसमें क्या करना है, रंगीन पानी भरना है। सेकेंड है, एक कॉर्क में कांच की कम व्यास की एक पतली नली लगाकर परख नली के मुंह पर लगा दीजिए। यानी एक कॉर्क लेना है जिसमें कम व्यास की पतली नली फिट करके फिर कॉर्क को परख नली के मुंह पर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांच की नली में रंगीन पानी, यानी कांच की नली में रंगीन पानी जिस ऊंचाई तक चढ़ता है उस ऊंचाई पर एक का निशान लगाना है।
अब परख नली को स्प्रे लैंप से गर्म करना है। आपने क्या देखा कि रंगीन पानी का तल स्टार्ट में क्या होता है, नीचे गिरता है। पानी के तल के इस निशान को सी पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, परख नली को गर्म करते रहने पर कुछ देर बाद पानी के तल, यानी परख नली को गर्म करते रहने पर क्या होता है, कुछ देर बाद पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ा। कांच की नली में पानी का तल ऊपर उठता है, ठीक है। अब पानी का तल जिस ऊंचाई तक चढ़ता है, अब उस निशान को बी लिखें, बी लगाएं। उपरोक्त क्रियाकलाप में जब परख नली को गर्म किया जाता है, क्या हुआ है कि जब उपरोक्त क्रियाकलाप में क्या हुआ है, परख नली को गर्म किया जाता है तो पहले तो ऊष्मा परख नली को मिलती है, पहले परख नली गर्म होती है। जब परख नली गर्म होती है तो परख नली में प्रसार होता है, फैलती है परख नली, जिसके कारण क्या होता है, रंगीन पानी का लेवल जो है बिंदु ए से सी तक गिरता है, ठीक है। अब गर्म करने पर ऊष्मा पानी को मिलती है। पहले परख नली गर्म हुई तो परख नली में प्रसार हुआ, और इसके बाद में जब परख नली को और लगातार गर्म करते रहे तो क्या हुआ, फिर द्रव गर्म हुआ, ठीक है। और द्रव गर्म होने पर द्रव में भी प्रसार हुआ, ठीक है, द्रव भी फैले, जिससे पानी का तल बिंदु सी से बी तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब बिंदु ए से सी तक तल में गिरावट परख नली की प्रसार के कारण, बिंदु ए से सी तक तल में गिरावट किसके कारण हुई, परख नली के फैलने के कारण हुई। और बिंदु ए से सी तक तल में गिरावट परख नली के प्रसार के कारण हुई, तथा फिर बिंदु सी से बी तक प्रसार पानी के प्रसार के कारण हुई, ठीक है। अतः परिभाषा के रूप में क्या है, द्रवों में प्रसार किसे कहते हैं, ठोस की भांति द्रव भी गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, अर्थात द्रवों में भी प्रसार होता है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से ये है द्रव्यों में प्रसार को समझने के लिए ये एक्टिविटी की गई है। ये एक परख नली लेना है, परख नली ली गई है जिसमें क्या है, रंगीन पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब परख नली में क्या है, कार्क लगा है, कार्क में एक पतली व कम व्यास की नली लगाई गई है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, स्पिरिट लैंप की सहायता से परख नली को गर्म किया गया। तो परख नली को पहले जब स्टार्टिंग में परख नली को हीट दी तो परख नली में प्रसार हुआ, परख नली फैली, जिससे वाटर लेवल नीचे गिर गया, ठीक है। और इसके बाद जब परख नली को लगातार गर्म करते रहे तो फिर क्या हुआ, तो जो रंगीन पानी भरा है इसमें प्रसार हुआ, ये फैलने लगा, जिससे फिर वापस वाटर लेवल ऊपर बढ़ गया, ठीक है। तो ये इससे पता चलता है, इससे सिद्ध होता है कि ठोसों की भांति द्रवों में भी प्रसार होता है। आगे देखते हैं बच्चों, गैसों में प्रसार। गैसों में प्रसार को देखते हैं। इसी प्रकार आप जानना चाहेंगे कि क्या गर्म करने पर गैसों में भी प्रसार होता है। आइए एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं बच्चों। ये एक्टिविटी दी गई है गैसों में प्रसार को समझने के लिए, ठीक है, ये एक्टिविटी है। सबसे पहले क्या करना है, एक्टिविटी में कांच की एक खाली बोतल लेते हैं, ठीक है। जैसे ही कांच की खाली बोतल लेते हैं उसमें क्या करना है, बलून को इसको बांध दिया, ठीक है। इसके मुंह पर बलून बांध दिया बिना फूला हुआ। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, अब क्या करना है, बोतल को चौड़े मुंह के बर्तन में रखना है। जैसे बोतल को चौड़े मुंह के बर्तन में रखना है, जैसे ये, ठीक है। जैसे ये जो है ये चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखा गया बोतल को, और इस बर्तन में गर्म पानी को डाला गया। तो गर्म पानी को डालने से क्या हुआ, गर्म पानी से बोतल के अंदर की हवा जो है गर्म हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण बलून जो है फूलने लगता है, ठीक है। बोतल के मुंह में लगे बलून का अवलोकन करना है, क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। गुब्बारा फूल जाता है, बलून का है साइज में बड़ा होने लगता है, यानी फूलने लगता है, क्योंकि गर्म जल के कारण बोतल के अंदर की हवा गर्म होकर फैलती है। पानी जो गर्म है, बड़े बर्तन में जो रखी गई है बोतल, उसमें गर्म पानी पड़ा है, उस गर्म पानी के कारण बोतल के अंदर की जो हवा है गर्म हो गई, हवा गर्म होकर के फैलने लगी, यानी
तो फैलने लगी, जिससे क्या हुआ, गुब्बारा जो है, गुब्बारा साइज में बड़ा होने लगा या फूलने लगा। ठीक है। अब बॉटल को गर्म जल से ठंडे पानी में करने पर क्या होता है, बॉटल को गर्म जल से निकाल कर ठंडा करने पर बलून पुनः पिचक जाता है, क्योंकि ठंडी होने पर गैसें वापस सिकुड़ जाती हैं, है ना। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ठोस तथा द्रव की भांति गर्म करने पर गैसें फैलती हैं, गैसों में प्रसार होता है, और गर्म करने पर गैसें फैलती हैं तथा ठंडे करने पर सिकुड़ती हैं। ठीक है। जैसे ये बलून के माध्यम से समझाया गया है कि ये जो है, ये बॉटल है, खाली बॉटल है, और इसमें जैसे जिसमें क्या किया था उन्होंने, एक बिना फूला बलून लगाया था इसके मुंह पर। जब बॉटल को गर्म पानी की बर्तन में रखा तो गर्म पानी से क्या हुआ, बॉटल के अंदर की हवा गर्म हो गई, गर्म होकर फैलने लगी, जिससे क्या है, बलून में ये हवा भर गई और ये साइज में देखिए बड़ा हो गया। ठीक है। अब जब इस बॉटल को गर्म पानी से बाहर निकालेंगे यानी नॉर्मल करेंगे तो क्या होता है, ये बलून वापस पिचक जाता है, क्योंकि ठंडे होने पर गैसें सिकुड़ती हैं ठोस और द्रव की तरह से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव, यानी रोज डेली लाइफ में ऊष्मा का क्या प्रभाव है। देखिए, नंबर 1 है, रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है, ताकि गर्मी के मौसम में पटरी गर्म होकर फैलने व टेढ़ी ना हो जाए। यानी रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है, क्योंकि पता है कि गर्मी टेम्परेचर बढ़ने पर ठोस द्रव गैस सभी में प्रसार होता है ना। इसलिए पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है, ताकि गर्मी के मौसम में पटरी गर्म होकर गर्म होने पर फैलने पर टेढ़ी ना हो जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दो खम्भों के बीच तार को ढीला बांधा जाता है, ताकि सर्दी में तार के सिकुड़ने पर खम्भे टेढ़े ना हो जाएं। नंबर 3 है, दो फंसे हुए गिलास को निकालने के लिए उनको गर्म करते हैं, यानी दो फंसे हुए गिलास हैं तो उन्हें निकालने के लिए क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ताकि वो गर्म होकर गिलास में प्रसार हो और वह आसानी से निकल जाए। ठीक है। अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा बच्चों, इसमें पूरे चैप्टर में जो खास पॉइंट हैं वो हमने सीखा में दिए गए हैं। वो क्या है, नंबर 1 है, ताप को तापमापी द्वारा मापा जाता है, मेजर किया जाता है। ताप का मात्रक 0 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें ऊर्जा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.18 जूल होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ऊष्मा का संचरण यानी ऊष्मा का ट्रांसफर जो है चालन, संवहन और विकिरण द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है वे ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। ठीक है। और जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण नहीं होता है वे ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गर्म करने पर उबलता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है, ठोस द्रव तथा गैसों को गर्म करने पर उनमें प्रसार होता है। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई थिंक आपको हर टॉपिक यानी प्रत्येक टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों, कमेंट अवश्य करें, जिसके कमेंट के माध्यम से आप कमियां भी बता सकते हैं, जिससे उन कमियों को देखते हुए मैं अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है।
ओके बाय।